हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं से नेट है ना का एक क्वांटम केमिस्ट्री में है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है तुम्हारा क्वांटम केमिस्ट्री है ना, यूनिट है क्वांटम केमिस्ट्री में। हम चलते हैं आज डीजेनरेसी पर, 2D बॉक्स के लिए। किसके लिए बच्चों? 2D बॉक्स के लिए। चलिए देखिए ध्यान से ज़रा, क्या है इसका पॉइंट, क्या है? डीजेनरेसी ऑफ स्क्वायर बॉक्स, मतलब 2D बॉक्स जिसे बोलते हैं। तो इसे सूत्र क्या होता है? ई एन बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। आपको l स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर भी मिल सकता है। a क्या है? लेंथ है ना, लेंथ है। और m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं चीज़ें, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, अच्छे से समझना है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस सूत्र को ध्यान रखना है, जिस बच्चे को सूत्र याद रहेगा, पाव में लिखवा दिया है एनर्जी सेम रहेगी बट क्वांटम नंबर ऑफ डिफरेंट। मतलब एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे कि वन। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। इसको मैंने ई बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने? ई लिख दिया। एन एक्स एन वाई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह एन पर तक हम ले सकते हैं। वाई ऐसा क्यों कर सकते हैं? देखिए अगर हम जीरो से लेंगे, अगर एन की वैल्यू को जीरो से लेंगे तो आपका जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन क्या होता है मालूम हो? बताइए। वेव फंक्शन होता है √2/L इंटू साइन एन एक्स है ना, एन पाई एक्स अपॉन में L। ये होता है बच्चों, ये होता है। तो भाई ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। और जब वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा तब वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जीरो से न लेकर 1 2 3 4 से लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ध्यान जरा। आप कंपेयर करेंगे, इसी डीजेनरेसी निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान ट्रिक है। और इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी 2D की 3D की 1D की डीजेनरेसी फाइंड कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं तो देखिए, जैसे एन एक्स है, ये एन वाई है। मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है इंटू ई। मतलब एन की वैल्यू अगर मैंने 1 1 ली, पहले मैंने क्या ली? अपने पास से क्या ली? मैंने 1 1 ली। जब 1 1 ली यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 कितना? 2। फिर ई आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब इसकी डीजेनरेसी और कोई ऑप्शन था नहीं, 2 आने का कोई भी ऑप्शन देखो। इधर इसको, इस 1 को यहाँ लिख लो, इस 1 को यहाँ लिख लो। बात तो बिल्कुल सेम है ना। जो बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ 1 का स्क्वायर करूँगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो भाई देखो 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, एक और एक 2e। समझ में बात आ रही है भाई? समझ में आ रही है? 2 और कोई ई था मेरे पास क्योंकि एनर्जी थी। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी? 1 मान जाएगी। डीजेनरेसी कितनी है? 1, क्योंकि ये एक बार में फाइंड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या कंडीशन है? जैसे ये एन एक्स है एन वाई। अब क्या सोचा मैंने, किसी बच्चे ने बोला सर आप अगर हम एन एक्स को 1 ले लें, उसको 2 ले लें। बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चा ये बोल रहा है सर नहीं, मैं पहले 2 लूँगा, पहले 2 लूँगा, फिर उसके बाद 1 अगर हम लें तो फिर क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है भाई, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो यानी कि कितना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 2 का डबल कितना? 4। ऐसे ही 2 का डबल कितना? यहाँ पर 4 हो रहा है, और प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो 4 और 1 5, और सॉरी 1 + 4 कितना? 5 4 + 1 कितना? तो ये 5। बताओगे आ रही है? एनर्जी दोनों के साथ आ रही है। तो मैंने वही बताया यहाँ पर क्या है, एनर्जी सेम बट क्वांटम नंबर डिफरेंट। मतलब ये 1 2 है और ये 2 1 है, ये 1 2 है और ये 2 1 है। समझ में बात आ रही है भाई? तो एनर्जी क्या आई? सेम आई, जबकि क्वांटम नंबर क्या हमारे पास? डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए 1 2 कर लो या 2 1 कर लो, इसकी डीजेनरेसी कितनी आएगी? एनर्जी इसकी 5e आएगी, 5e आएगी है ना, और डीजेनरेसी कितनी है इसकी? 2 ही। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है? अब 2 2 लेंगे, अब 2 2 लेंगे। अब कोई बच्चे के सर हम इसको 1 3 पहले ले लें। अगर आप लोग 1 3 पहले लोगे तो 3 की डबल कर, 3 का जब वर्क करोगे तो क्या आएगा? 3 3 9 और 1 2 10। और अगर हम 2 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी 4। देखिए भी ध्यान से, 2 2 पहले क्यों लिया? 2 2 यानी 2 का 2 कितना हुआ? 4, 2 का डबल कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 8। लेकिन कोई बच्चे कहते हैं सर हम 1 3 ले लें पहले, तो क्योंकि सर 1 3 ले सकते हैं पहले ये। तो देखिए 1 का तो बन जाएगा, और 3 का जब करेंगे तो कितना? 3 3 9, ये कितना? 9 9 + 1 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। अब 10 जो है ज़्यादा है किससे? 8 से। तो भाई 8 हमारा पहले आएगा, 8 हमारा क्या आएगा? पहले आएगा ना। जब 8 हमारा पहले आएगा तो भाई हम 8 वाले को क्या करेंगे? पहले 2 2 ले लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8 एनर्जी है ना। कितना आएगी इसकी डीजेनरेसी? 1 आएगी। इसकी डीजेनरेसी भी कितनी आई? 1 आई है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? 1 3 लेंगे या 3 1, वो चीज़ है 1 3 या 3 1। कितना जाएगा इसका बताइए? 1 का स्क्वायर 1,
भाई 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 है ना। आइए ऐसा कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो पहले प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का कितना 9 प्लस 1। भाई किधर से भी कर लो, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10 ही निकल कर आएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि एनर्जी सेम है, जबकि इसके जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। और जितनी बार जितनी कंडीशन इसकी होंगी, जितनी स्थिति है ना कंडीशन रहेंगी, वो उसकी डिजेनरेसी होती हैं। तो कितनी कंडीशन है इसकी, एक ये है 1 3 और 3 1, तो 2 होने की वजह से कितना है इसका 2 आया। बात समझ में आ रही है, इसकी डिजेनरेसी कितनी आई 2 आई। अब नेक्स्ट करेंगे 2,3 जब 2,3 कर सकते हैं तो इसको हम 3,2 भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। देखिए यहीं पर सेम बिल्कुल वही वाली बात कंडीशन, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है भाई बताइए, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो रहा है, कितना हो रहा है भाई 13 आ रहा है। समझ में आ रही है भाई, सही बच्चों को समझ में आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपको समझ में आ रही होंगी भाई। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि बहुत ही मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एजिटेड आ जाता है। 4 मार्क्स 2 मार्क्स का आराम से यहाँ तो क्वेश्चन बनता है। CSI नेट में बनता है, सेट में तो बनती बनता है और गेट में भी बनता है यहाँ से, है ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारे सेंटर का नाम मालूम है, BP क्लासेस कोचिंग सेंटर। आपके संगी साथी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 13। तो देखो आई भी सेम, आई सेम बिल्कुल, आप लोग आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब किसी बच्चों को शिकायत नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिकायत आ रही थी, सर हमें डिजेनरेसी समझ नहीं आ रही, सर हमें डिजेनरेसी समझ नहीं आ रही। तो डिजेनरेसी निकालने का ये एक सरल बेस्ट मेथड है। और अब बता दूँ मैं कभी कंडीशन, अगर NX बराबर NY बराबर सेम हो, क्या हो बच्चों, सेम हो। अगर सेम होगा तो डिजेनरेसी 1 होगी, ऑलवेज 1 होगी। ऑलवेज कितने हो बच्चों, 1 होगी। अगर NX नॉट इक्वल NY हो, नॉट इक्वल NY हो, तो उसकी डिजेनरेसी कितनी होगी, 2 होगी। आई होप आप अब समझ गए होंगे, आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई, ये आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक मिल गई। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आऊँ आपके लिए। तो कि 1 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 1 का कितना 1 1 है ना, 16 16 मतलब 6 3 16 है ना, और 1 कितना 17 17, 4 1 का 4 प्लस 1 करो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अभी 17 आगा, 2 डिजेनरेसी कितनी 2 हो गई, है ना। फिर 3 3 आगा। फिर इसी प्रकार से आओ को और कर सकते हैं। आओ को चाहो तो कितना कर सकते हो बताओ, आओ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, आओ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 2D का है 17 है ना, 17h स्क्वायर बटा 8ml स्क्वायर। इसकी डिजेनरेसी फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, डिजेनरेसी फाइंड करनी है। डिजेनरेसी निकालने के लिए क्या करना पड़ा बताइए मुझे, इससे कंपेयर करिए। सूत्र क्या होता है, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर H/8ml स्क्वायर, है ना। तो कंपेयर जब बहुत इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट मानी, मैंने सेकंड मानी, क्योंकि बोर्ड में प्लेस कम होने की वजह से मैंने थोड़ा, है ना, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, देखिए भाई इससे ये जो ऑप्शन था ना, इससे ये तो कट हो जाएगा, इससे ये तो कट हो जाएगा ना भाई। इससे कट होने के बाद क्या बचा, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया 17। आई होप आपको समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। स्पीड तो नहीं है, स्पीड तो नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है भाई, तो बाहर पटाखे सटाखे तो फूट ही रहे हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। आप लोग भी दिवाली मना रहे होंगे। तो चलिए NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर बराबर 17। अब देखिए कितना प्यारा पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिस बच्चे ने यहाँ पर कर रखा होगा आराम से कर लेगा। 17 है, जी हाँ 17 है, 17 ये है, इन दोनों में देखो ये फंस रहा है, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है 17 मतलब 1 4 4 1। तो इसकी डिजेनरेसी देखिए 1 4 और 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 1 ऐड करेंगे कितना 17, ऐसे 16 प्लस 1 करेंगे तो भी 17। इसकी डिजेनरेसी कितनी हुई बच्चों, 2 हुई डिजेनरेसी। और अगर कहने लगे क्वेश्चन में कहते हैं सर NX प्लस NY की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए, कैसे निकाल सकते हैं बताइए। NX प्लस NY बराबर 5। और इसका नंबर ऑफ नोट्स पूछ ले,
नंबर ऑफ नोट्स पूछा तो नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है ना, n-1 होता है। इसको टोटल नोट्स मान, इसको टोटल नंबर ऑफ क्वांटम मांग सकते हो, मतलब क्वांटम नंबर मान सकते हो। तो इसकी डिजनेसी सॉरी नोट निकालने क्या होता है, n-1 होता है, तो 4 आएगी ना, 4 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, कितना लिया है, 15 लिया है। कितना लिया बच्चों ने, 15। तो 15 निकालने के लिए मैंने बताया नहीं, आप कमेंट बॉक्स में करके आगे की इस टाइप से आप लोग करके देख सकते हैं। 15 को क्या विद कंपेयर करिए, कंपेयर मैंने इसी वाली तुलना से करी, nx का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर टू कितना 50 है ना, 50 जैसे बोलते हैं। तो 50 में क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1 49 और 1 50। अब इसको 1,7 अगर कर सकते हैं तो हम 7 × 1 भी कर सकते हैं, 7 × 1 भी कर सकते हैं। दोनों में कितना आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा मतलब 50 आएगा। अब इसका एक और माइंड में आया, हमारे माइंड में क्या आया भाई, 5 × 5 भी कर लो सर, इसके पास भी 5 रखो, इसके पास भी 5 रखो, तो 5 × 5 = 25 है ना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही है। इसकी डिजनेसी 2 निकल के आएगी, इसकी 1। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर n की वैल्यू दोनों इक्वल हुई हैं, n की वैल्यू दोनों इक्वल हुई तो डिजनेसी 1 रहेगी। अगर nx और ny की वैल्यू अलग अलग हुई, डिफरेंट हुई, तो उसकी डिजनेसी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो आई होप आपको ये आज समझ में आई होंगी चीज़ें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।